ये देखें, आप लोग देख सकते हैं ये कितनी देखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही है और ये कितनी क्रिस्पी और जूसी है। ये देखें, इसकी जो आवाज़ है उससे आप लोगों को पता लग सकता है कि ये कितनी क्रिस्पी है, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनी है। और अगर आप लोग इसी तरह की रेसिपी चाहते हैं तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होगा, तो सेम टू सेम आपकी जो जलेबी है ऐसे ही बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के लिए जलेबी की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग की जो जलेबियाँ वो इसी तरह क्रिस्पी, जूसी और टेस्टी बने, तो आप लोगों ने वीडियो में जितने भी स्टेप्स हैं सबको फॉलो करना है। सबसे पहले एक पैन में 2 कप पानी लेंगे शीरा बनाने के लिए, और इसके साथ ही 2 कप चीनी लेंगे, जिसमें से 1 कप मैं भी डाल रही हूँ, 1 कप बाद में डालूंगी। 2 पीस मैंने हरी इलायची और 1 चुटकी टार्टी लिया। टार्टी की जगह आप लोग नींबू का रस भी ले सकते हैं और टार्टी भी ले सकते हैं। नींबू का रस 1 टीस्पून जाएगा। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अब इसके जो 1 कप चीनी मैंने डाला था वो मिक्स हो गया। अब यहाँ पे मैं 1 कप चीनी और डालूँगी। एक बॉयल भी आ गया इसको, और 1 कप चीनी मज़ीद डाल के इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। हाफ़ कप पहले डालिए और मिक्स करेंगे, और हाफ़ कप और डालेंगे, मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। और 5 मिनट पकाने के बाद इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। इसके बाद 1 टीस्पून यीस्ट लिए, 1/4 कप पानी लिए और 1 टेबलस्पून चीनी लिए। अब पानी ग्लास में डालेंगे, चीनी डालेंगे और जो हमारी यीस्ट है वो भी डाल देंगे। इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। यीस्ट डालने से जो जलेबियों का टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। 1 कप हमने मैदा लिए और 5 मिनट रख दिया था। जो हमने यीस्ट वाटर वो लिए। 1.5 टीस्पून हमने यहाँ पे मक्खन लिया, मेल्टेड बटर जो होता है वो लिए, और 2 से 3 ड्रॉप्स हम लेंगे ऑरेंज कलर। मेरे पास यहाँ पे जर्दा कलर भी आप लोग ले सकते हैं, मेरे पास जर्दा कलर नहीं है, तो मैं पहले 1 ड्रॉप जो है वो मैंने येलो कलर का लिया और बाद में 1 ड्रॉप येलो कलर और रेड कलर का डालूँगी। और यहाँ पे मैं पानी डाल के एक पेस्ट बना लूँगी इसका। और पेस्ट आप लोगों ने ज़्यादा पतला नहीं बनाना, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना। यहाँ पे मैंने 1 और ड्रॉप डाला है येलो कलर का। असल में हम लोगों ने इसको जो कलर है वो अपनी मर्ज़ी से देना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कलर ना दें तो नहीं भी देना चाहते तो ना दें, और अगर देना चाहते हैं तो आप लोग ऑरेंज भी दे सकते हैं, येलो दे सकते हैं, जो आप लोगों का दिल करता है वो दे सकते हैं। और एक और बात आपको बताते चलूँ, अगर आप लोगों के पास यीस्ट नहीं है तो आप लोग इसको बेकिंग सोडा से भी बना सकते हैं। 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून दही डाल के बना सकते हैं। अब इसको किसी भी बोतल में निकालें या फिर किसी भी जो बैग होते हैं, पाइपिंग बैग्स, उसमें भी निकाल सकते हैं। अगर आप लोग के पास बोतल अवेलेबल ना हो तो पाइपिंग बैग में निकाल के उसके नीचे से थोड़ा सा सुराख करके उससे भी बना सकते हैं। बस ये यीस्ट डालने से जो जलेबियाँ बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती हैं, और बेकिंग सोडा डालने से भी अच्छी बनती हैं, लेकिन यीस्ट डालने से ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। अब इसको हम लोग फ्राई करेंगे। बस जो आपका तेल है वो इतना गर्म होना चाहिए कि आप लोग डालते जाएं तो फ़ौरन फ्राई होती जाए। ठंडे ऑयल में अगर आप लोग इसको फ्राई करेंगे तो ये सारी ख़राब हो जाएंगी। जैसे ही आप लोग डालते जाएं फ़ौरन बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं, फिर ही ये आप लोग की जो जलेबी का टेक्सचर सही आएगा। और दूसरा पॉइंट, जो मेन पॉइंट ये है कि आप लोगों ने जैसे ही जलेबी डालनी है उसको फ्राई करना है। फ़ौरन से पहले फ्राई करने के बाद आप लोग निकाल के फ़ौरन से शीरे में निकाल देना है, तो शीरे में डाल देना, और शीरे में डाल के 1 मिनट या 2 मिनट के बाद निकाल लेना है। ज़्यादा देर डिप नहीं रहने देना, नहीं तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी और क्रिस्पी नहीं रहेंगी। शीरे में डाल के फ़ौरन से आप लोगों ने 1 मिनट के लिए रख के और फ़ौरन 1 मिनट बाद निकाल लेना है, क्योंकि ये इतनी पतली होती है, फ़ौरन से शीरा इनके अंदर चला जाता है। जब गुलाब जामुन वगैरह होते हैं उनको हम लोग ज़्यादा देर के लिए से डिप करते हैं ताकि शीरा जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो मोटे होते हैं और ये बहुत पतली होती है, फ़ौरन से शीरा इनके अंदर चला जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जलेबियों की रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोगों ने सारी जो जितने भी स्टेप्स हैं सबको फॉलो किया होगा, और सब स्टेप्स को फॉलो करके ही आप लोग बनाइएगा और फिर इसका फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों की जलेबियाँ भी बहुत टेस्टी बनेंगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेंगी। और जब एक दफ़ा आप लोग बना लेंगे तो दोबारा आप लोगों को बाज़ार से लेने का आप लोगों का दिल नहीं करेगा। आप लोग इसे ईस्ट से बनाइएगा, और ईस्ट से ना बनाना चाहें तो आप लोग बेकिंग सोडा से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।